आज दिनांक 29 सितंबर सन 2020 को मैं एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 7 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग अभ्यास 1 सी का प्रारंभ करेंगे। देखिए इसमें क्या है। निम्नांकित दो परम संख्याओं में कौन बड़ी है? निम्नांकित परम संख्याओं में कौन बड़ी है? आराम से इसको समझिए। हम जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि दो भिन्न हो और उसमें से पूछ रहा हो कि इसमें से कौन बड़ी है, तो सबसे पहले उसके हर को हम धनात्मक बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हर देखिए +9 और यह +9 है, यानी हर जो है हमारा पहले से ही धनात्मक है। उसके बाद हर को समान बनाने का प्रयास करेंगे लस लेकर के। तो हमारा हर जो है दोनों धनात्मक है, पहला शर्त पूरा हुआ। दूसरा शर्त कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो यह पहले से ही 9 है तो बराबर ही है। तो इस प्रकार दो शर्त पूरा हुआ, धनात्मक है पहले से ही और दोनों हर समान है पहले से ही, तो दो शर्त पूरा हो गया। अब उसके आगे नियम है। यदि दो परम संख्याएं हैं, यदि दोनों का हर आपस में बराबर है तो अंश का तुलना करते हैं। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ देखिए +9 दोनों धनात्मक, दोनों आपस में बराबर। तो हम निष्कर्ष निकाल लिए कि हर बराबर है। अंश का तुलना करेंगे, अंश का तुलना करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो आइए इसको हम लिखते हैं। यहाँ हर समान है तथा अंश की तुलना करने पर यह -4 है और यह जो है 7 है। तो एक बात समझ लीजिए, धनात्मक संख्याएं हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। जैसे कोई कह देगा एक बड़ा है कि -1000, समझने वाली बात है। -1 बड़ा है कि -1000, तो बहुत से लड़के जो है इस -1000 को बड़ा बताते हैं, लेकिन यह जो है गलत है। देखिए इसका नियम होता है धनात्मक संख्याओं में और ऋणात्मक संख्याओं में। धनात्मक संख्या भले ही छोटी हो ऋणात्मक संख्या से, लेकिन धनात्मक संख्या जो है सदैव ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं। यहाँ एक जो है -1000 से बड़ा है, क्योंकि यह जो है धनात्मक है और यह जो है ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक वाली संख्या कितना हो बड़ी हो, लाखों करोड़ों अरब खरब में हो, लेकिन वह ऋणात्मक है तो हमेशा जो है वह 1 से, यानी किसी धनात्मक संख्या से वह हमेशा छोटी होगी। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं से धनात्मक संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं। या विलोम में कहेंगे तो कहेंगे कि धनात्मक संख्याओं से ऋणात्मक संख्याएं हमेशा छोटी होती हैं। तो अभी जो है यहाँ लिखा गया है कि यहाँ हर समान है तथा अंश की तुलना करने पर, तो यह 7 जो है
7 इज ग्रेटर देन -4, 7 इज ग्रेटर देन -4, यानी 7 जो है -4 से बड़ा है। तो जब 7 जो है -4 से बड़ा है तो संगत भिन्न का पहचान कर लेंगे। इसलिए अब 7, यह देखो 7 बड़ा है -4 से, तो 7 अंश की संगत भिन्न जो है 7/9 है। इसलिए 7/9 इज ग्रेटर देन -4/9। हमसे पूछा जा रहा था कि कौन भिन्न बड़ी है, तो हमने बताया कि 7/9 जो है -4/9 से बड़ी है। यही हमारा आंसर हो गया। तो कौन भिन्न बड़ी है, तो आंसर में लिख देंगे 7/9। अगला सवाल देखिए ख वाला, -3/4 कामा -5/8। तब देखिए मैं अभी नियम बताया था कि सबसे पहले जो है हर को धनात्मक बनाया जाता है, तो +4 +8 हर तो पहले से ही धनात्मक है। एक नियम हमारा जो है एक शर्त पूरा हो गया। दूसरा का शर्त जो है हर को हम जो है समान बनाते हैं, बराबर बनाते हैं। तो एक का हर जो है 4 है, एक का हर 8 है, तो हर जो है बराबर नहीं है, तो लघुत्तम लेकर के हर को हम बराबर बना लेते हैं। तो आइए इसका लघुत्तम लें। 4 और 8 का लघुत्तम हो गया 8। 4 दूनी के 8, और 2 का इसमें जो है गुणा कर देंगे तो -6, कामा बीच में लगा देंगे। 8 से 8 में भाग तो 1, 1 का -5 में गुणा करेंगे तो -5। इतना हो गया, लघुत्तम ले लिए। अब उसके आगे देखिए, यह जो 8 है -6 के भी बटा में है, और 8 जो है -5 के भी बटा में है। अब इसको अलग अलग बना लेते हैं। तो यह का हो गया -6/8 कामा -5/8। तो इस प्रकार हमारा दूसरा शर्त पूरा हो गया कि हर जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो दोनों भिन्नों का हर जो है आपस में बराबर हो गया है, 8-8 हो गया। तो अब इसके बाद पहले वाला सवाल में क वाला में जो नियम बताया था वह नियम जो है अभी इसके आगे लागू हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ हर समान है तथा अब अंश की तुलना करेंगे। -6 और -5, -6 और -5 ध्यान दीजिए, यदि दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो जो संख्या जो है देखने में छोटी लगेगी कि यह छोटी है, वह छोटी वाली संख्या ही बड़ी होती है। जैसे यहाँ -5 है और यह जो है -6 है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस चिन्ह को अपने मन से हटा देंगे थोड़े समय के लिए, और 5 और 6 में तुलना कर लेंगे कि कौन छोटी और बड़ी है, माइनस चिन्ह को हटा करके अपनी मने मन। तो 5 और 6 में जो है 5 छोटी है और 6 बड़ी है। तब अब जो है अब समझ लेंगे कि दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, उन ऋणात्मक संख्याओं में ऋण चिन्ह को अपने मने मन छोड़ करके और तुलना कर लेते हैं कि कौन छोटी है। तो जो छोटी होती है वही जो है बड़ी होती है। ऋणात्मक संख्याओं में जो छोटी होती है वह बड़ी होती है। यहाँ उल्टा नियम चलता है, बहुत लड़के इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ हर समान है तथा -5 इज ग्रेटर देन -6। यहाँ देखिए 5 जो है 6 से छोटा है, तो जो छोटा है वही बड़ा होता है ऋणात्मक संख्याओं में। तथा -5 इज ग्रेटर देन -6, इसलिए अब संगत भिन्न का जो है तुलना कर लेंगे। -5, तो -5 यहाँ देखिए, और फिर इसके आगे एकदम सीधे एकदम पहला वाला नंबर पर चले जाएंगे। इसलिए -5/8 मूल भिन्न जो प्रारंभ में दिया गया है, -5/8 इज ग्रेटर देन -3/4, यानी -5/8 जो है -3/4 से बड़ी भिन्न है। अब आंसर में लिख देंगे कि -5/8।